पहुंचा। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिग्री के किस्से सीरीज। सो गाइस बेसिकली होने वाला है डिग्री के किस्से सीरीज का पार्ट 2। सो गाइस बेसिकली इसमें मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आगे क्या था कि हम देखने गए हॉस्टल। तो गाइस अगर आपने इसके पीछे की स्टोरी जाननी है तो आप मेरा पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब करते हैं बात को आगे कंटिन्यू। तो अब मैं देखने गया हूँ, इसमें हॉस्टल देखने गया हूँ। ठीक है, अच्छा सा हॉस्टल। तो यूनिवर्सिटी वालों ने हमें सबसे अच्छा अपना हॉस्टल दिखाया, सबसे अच्छे वाला, जो सबसे अच्छा वाला हॉस्टल दिखाया। मैं खुश हो गया। वहां की ये कूलर की डक्ट, एसी डक्ट कहते हैं, ठीक है, उससे काफी अच्छी होते। तो माना कूलर नहीं थे, वहां डक्ट थी ना। तो मैंने कहा वाह यार ये तो कुछ नई चीज है, बेड वेड देते क्या मस्त बेड। लेकिन फिर उसका बाद में खर्चा पानी पता चला तो बहुत महंगा था, बहुत ही ज्यादा महंगा। तो मैंने कहा तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, डिग्री इतनी महंगी, ऊपर से हॉस्टल का खर्चा अलग था। तो फिर हम सोच में पड़ गए अब क्या करें, अब क्या करें, क्या ना करें। तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने दिया था सबसे स्टार्टिंग में लोकल, जो उनका सबसे कम प्राइस का हॉस्टल था वो मुझे प्रोवाइड हुआ था। तो मैंने कहा यार जब वहाँ गए ना वापस हम, तो पापा ने वहाँ बात कर रहे थे। तो जब वापस गए, आई थिंक जुलाई में गए, जुलाई 2020 में वापस गए अपना सामान शिफ्ट करने के लिए। चलो पापा ने कहा कि चल तेरा बैग वैग कपड़े वपड़े रखाते हैं तेरे हॉस्टल में। तो जब हम गए वहाँ पे, तो जब वहाँ गए तो हम हैरान। हमने पूछा ही, हमने बोला कि ये कौन सा हॉस्टल है? कह रहे ये दूसरा हॉस्टल है। मैं कहा सर हमें तो वो हॉस्टल दिखाया था। तो फिर वो कह रहे कि आप मैम से जाके बात करिए। फिर वहाँ बात करी, कह रहे कि बेटा फर्स्ट ईयर में ऐसी होता है। मैं कहा मैडम ये क्या बात हुई, हमें ऐसे अगड़म शकड़म क्यों कर रखा है, गोलमाल गोलमाल बना रखा है। मैं कहा दिखाया कौन सा हॉस्टल, एडमिशन किस उसमें हॉस्टल में हुआ। तो फिर पापा ने खर्चा वर्चे के बारे में पूछा तो कह रहे सर प्राइस वाइज के कारण ऐसा हुआ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर अब उस हॉस्टल में मैंने रह लिया। थोड़ा सा ऐसे था, दूर था हॉस्टल, बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है उससे हॉस्टल 2-2.5 किलोमीटर दूर है। मैं कहा तो बहुत दूर पड़ जाएगा, मुझे तो अंदर चाहिए था। कह रहे पापा कह रहे बेटा फिर वो महंगा भी तो कितना है। चलो ठीक है क्या कर सकते। अब मैं जब उस हॉस्टल में ले लिया, अपना बैग शैग रख के आया मैं उस हॉस्टल में, इनमें अकेला ही था वहाँ। और मुझे दिया सबसे ऊपर फ्लोर। मैंने कहा यार सेकंड फ्लोर ही दे दो, उन्होंने दिया 5th फ्लोर एंड लिफ्ट भी नहीं है वहाँ, पैदल सीढ़ियों से चलो बस 5 फ्लोर। मैं कहा यार इतना ऊपर, एंड 5वें फ्लोर पे भी सबसे कोने का कमरा दे रखा। मैंने बोला मैम को कि मैम एक बात तो बताओ, आपने मुझे हॉस्टल भी 2-2.5 किलोमीटर दूर दिया, रूम भी सबसे टॉप का एंड रूम भी सबसे कोने का। मैं कहा मैम ऐसा भी क्या अन्याय कर दिया, एक बच्चे के ऊपर इतना अन्याय, 2-2.5 किलोमीटर का दूर दे रखे है, ऊपर से रूम भी 5th फ्लोर दे रखा है एंड वो भी सीढ़ियां, लिफ्ट भी नहीं है, एंड ऊपर से रूम भी कोने का। मैं कहा इतनी दूर सब कुछ, अरे बेटा एडजस्ट। मैं अंदर से रो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं कहा ठीक है। पापा कह रहे बेटा क्या कर सकते हैं। पापा की भी हालत टाइट हो गई थी, पसीने छूट गए। मैं कहा पापा जब आपके पसीने छूट रहे हैं, मुझे तो यहाँ पूरी डिग्री कंप्लीट करनी है, 8 सेमेस्टर निकालने हैं। तो कह रहे अब क्या कर सकते हैं इसमें। मैं कहा चलो बे ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो वहाँ फिर मेरी शुरुआत हुई थी आई थिंक 17 जुलाई को जब मैं गया था 2019। ठीक है, मैं मस्त गया वहाँ पे। एंड में ना शर्मा रहा नए नए लोगों को देख के, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार हॉस्टल में गया हूँ। तो बस क्या था, सबसे मिलना जुलना हुआ। एंड फिर जब मैं पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ माई मैकेट्रॉनिक्स डिग्री, डे 1 सेमेस्टर 1 का, तो मैंने वहाँ बात तो करी नहीं किसी से। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही चल रहा था बस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सर ने, कोई सर होंगे मैथ्स के, मुझे नहीं पता, नए सर थे। तो उन्होंने पूछा मेरी बारे में एंड फिर मैंने बताया सर मैंने PCB प्लस M करेंगे। तो सारे बच्चे भी देखे, तो बाकी सबने बताया हमने तो सर PCM करके एडमिशन लिया, नॉन मेडिकल, सब अलग अलग जगह से थे। तो मेरी क्लास के सिर्फ 50-55 बच्चे थे, सारे ऑल ओवर इंडिया से थे, कुछ तो विदेश के भी थे। तो हमारी यूनिवर्सिटी में 3-4 बच्चे फॉरेन के थे, कुछ बच्चे ऑल ओवर इंडिया से थे। तो साउथ के, नॉर्थ के, ईस्ट वेस्ट सब जगह से आए हुए थे बच्चे, अलग अलग जगह से पूरी करने। तो मेरी स्टार्टिंग में किसी से ज्यादा बातचीत हो नहीं रही। ठीक है, अब जरा ये सोचते देखो गाइस, मेरा फिर वहाँ चलता है, इंट्रोडक्शन चलता है हमारा प्रोजेक्ट क्लासेस का। ठीक है, रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना रोबोट की ना एक मटेरियल सा पड़ा था। तो मैंने ना अपनी सोशल मीडिया में जाकर देख रहा था, फेसबुक पर फोटोज डालता था मैं मशीन्स की, वहाँ की जो रोबोटिक पार्ट्स पड़े होते हैं उनकी फोटोज डाल के मस्त फेसबुक अपलोड करो। तो पापा कह रहे ये क्या तो अपलोड करते रहते हैं। मैं कहा ये यहाँ की मशीन नहीं है। तो कह रहे तुझे इनकी नॉलेज है। मैं कहा बस फोटो अपलोड कर दो। कह रहे इसका क्या मतलब है। मैं कहा फोटो अपलोड करो।
ठीक है, शौक था उस समय फोटोज खींचने का, मैं डाल देता था। ठीक, अब आगे क्या था, हमसे इंट्रोडक्शन में पूछा गया कि आप यहाँ किस किस के लिए एडमिशन लिया, क्या क्या रीजन है। तो बच्चे कह रहे 10 लाख का पैकेज, कोई 12 लाख का पैकेज, कोई ये कह रहा, कोई कह रहा सर मैं आगे अपनी मास्टर्स करूंगा एंड ऑल। मैं अकेला था जिसने ये बोला सर वो मैं ना आर्क रिएक्टर बनाऊंगा टोनी स्टार्क का। एंड मैंने बोला एक और चीज बोली थी मैंने, एक रोबोटिक्स की कोई मशीन का नाम बोला था, मैं दिमाग में। एंड सबसे पहले जब मैंने आर्क रिएक्टर की बात करी ना, क्योंकि टोनी स्टार्क में इंस्पायर था बहुत ज्यादा, तो ना बच्चे यूं देख रहे, अपनी हंसी को रोक रहे थे बस। मेरे बस सर तो यूं ही देखते रह गए मुझे, क्या ये आर्क रिएक्टर क्या है। तो फिर सर ने, बच्चों ने बताया सर वो मार्वल स्टूडियोज देखा आपने, उन सर मूवीज नहीं देखते, कह रहे मार्वल स्टूडियोज क्या। मैं फिर उन सर बच्चों ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर उन्होंने बाद में उनको दिखाया था कि रही है। तो फिर सर के पास इतना टाइम था, मूवीज देखे, तो बच्चों ने मेरे से स्पेशली बाद में पूछा तू सच बोल रहा है। मैंने कहा कि क्या बुराई है, नहीं पर वो तो हकीकत में है ही नहीं। मैंने कहा तो क्या हो गया, मैं बनाएगा टोनी आयरन मैन बनाएगा। मैं बच्चों ने जो मेरा मजाक बनाया, हाँ हाँ ये तो आयरन मैन बना के अभी उठ जाएगा, ये देख अभी उठ रहा है, अभी उठ रहा है, टोनी स्टार्क उठ के उठ रहा है। और ऐसा मत करो ना, उड़। फिर एक बंदे ने कहा और मेरे हाथ कर ये ले ले, वो टोनी स्टार्क स्टाइल। मैंने कहा ठीक है ना, पर मुझे साइंटिफिक नॉलेज थी। मैंने कहा पैसे होंगे तो बनाओ। तो सब बच्चे आपस में बातचीत करें, इक्का दुक्का कोई होगा सुन रहा होगा, बट ठीक है। फिर उसके बाद अगली क्लासेस ऐसी चलती गई। तो मेरा क्या था, मैं हॉस्टल में, जब इतनी दूर का हॉस्टल था तो मेरे से पैदल चलने में मुझे होती थी मस्त थकान, आलस आ। तो मैं क्या करता था गाइज, थका हुआ है, आलस आ रहा है, तो मैं कभी कभी जाता था क्लासेस में, एंड में ना वहाँ पे शुरू करता था कपड़े धोने, क्योंकि मम्मी मुझे इतने ताने मारती थी कपड़े धोया कर अपने खुद। तो मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए। एंड मैं इमेजिन करो, साबुन ब्रश से घिसने में कितना टाइम लगता है आपको निचोड़ने बनने में, ये कोई 5-10 मिनट, मैंने 1.5 घंटा लगा दिया। जो मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रह रहे थे ना, वो यूं देख रहे, कह रहे हर्षुल बाथरूम खाली हो गया। कह रहे हाँ, कह रहे ये इतनी झाग क्यों है, और तू 1.5 घंटे से कर क्या रहा है। मैं कहा कपड़े धो रहा हूँ। कह रहे इतने कितने कपड़े धो रहे हैं। मैं कहा एक अंडर गारमेंट्स है, एक पजामा है, एक शर्ट। कह रही ये 5 कपड़ों में तुझे इतना टाइम लग रहा है, और 5 बाल्टियों में से डिबो के। ये कह रहे ये क्या कर रहा है तू। मैं कहा कि इसमें सर्फ लगा हुआ है ना, सीमेंट कह रहा, साबुन लगा हुआ है। कह रहे हाँ। तो 5-5 बाल्टियों में मैं डुबोता था। 5 बाल्टियां नहीं थी मेरे पास एक ही थी। उन सबकी बाल्टियों को मैं सीक्वेंस में जोड़ लेता था। वो बोल रहे भाई ये क्या कर रखा है तुमने, हम सबकी बाल्टियों को सीक्वेंस में जोड़। मैं कहा एक बार इसमें डिप करूंगा, एक बार इसमें डिप करूंगा, एक बार इसमें डिप करूंगा, ऐसे 5 बाल्टियों में डिप करना। वो यूं देख रहे, तेरा क्या होगा बे, तू 1.5 घंटा अगर इसमें लगाएगा तो कैसे टाइम मैनेज करेगा। मैं कहा चल जाएगा। फिर मैं वहाँ असाइनमेंट भी ऐसे ही चलाता था, जुगाड़ से असाइनमेंट का अरेंजमेंट करता था। तो वहाँ मेरी कोई, आई थिंक मेरी जितने भी क्लास में बच्चे थे वो नहीं थे, इक्का दुक्का कोई होगा, पर वो थे इसका जिस हॉस्टल में मैं था उसके पार्ट 2 में। तो 2 हॉस्टल थे वहाँ पे, जो मेरा वाला हॉस्टल है उसके भी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो मैं उसमें ब्लॉक ए में था, तो ब्लॉक बी में थे। तो ब्लॉक बी में मैं जाने नहीं सकता था, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि ब्लॉक बी में वो रहता है किस कमरे में। अगर मुझे पता था मैं तो उसे असाइनमेंट करवा लेता। मैं कहा भाई मेरी मदद कर दे असाइनमेंट में बस। तो मौका नहीं मिला। मैं कहा चलो ठीक है। बाद में बहुत लेट पता चला था, तब तक तो आई थिंक सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया था। तो सेमेस्टर 1 नहीं चल रहा है अभी आगे, और तो सुनिए गाइज, तो बहुत कुछ है बताने को। एक ही सेमेस्टर में कितना कितना कुछ है, अभी देखते चले जाओ, डीप बाई डीप चलते चले जाए। मुझे भी याद आ रही है चीजें, अपनी पुरानी मेमोरीज है मेरी। अब उसके बाद हमारा कॉम्पिटिशन फेयरवेल हुई। स्टार्टिंग में फेयरवेल हुई थी, जो हमसे पहले के बच्चे थे ना मैकेट्रॉनिक्स के, उनके लिए हमें फेयरवेल देनी थी। तो हमें डांस वांस की तैयारी वेरी करनी थी। तो मेरा उस समय आई थिंक यूट्यूब का कीड़ा उठ गया था, तो उग गया था, बेसिकली बीज बो दिए थे मैंने। क्या था कि जैसे असाइनमेंट कर रहे थे ना, तो हॉस्टल में टाइम बचता है काफ़ी। तो उस समय आई थिंक मुझे यूट्यूब के लिए, मेरे पास जो पुराना मोबाइल था ना, मैंने उससे वीडियो बनानी स्टार्ट की। फिर मैंने वही पीजी कह रहा, हॉस्टल में जो थे ना बच्चे, उनको बोल दिया यार एक वीडियो बना दो। कह रहे चल बता क्या करना है। मैं मैं मोटिवेशन दूंगा। कह रहे मोटिवेशन, उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि मैं संदीप महेश्वरी की वीडियो देख चुका था। मैं कहा मैं भी मोटिवेशन देगा बच्चों को, तो उन्हें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कैमरा ऑन किया, कह रहे हो जा शुरू, क्या करना है। तो मैंने बोलना शुरू करके सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिस्टर रायत चैनल पर जाके देख लेना, वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी। तो मैंने उस पर एक्सप्लेन किया।
वो तो हैरान मान के, भाई यार तो बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है। फिर उन्होंने मेरी 3-4 वीडियोस में स्टार्टिंग में और मदद कर दी थी, ज्यादा नहीं कर पाए थे वो, क्योंकि उन्हें भी पढ़ना होता था। वो थे कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो मेरे हॉस्टल में रह रहे थे, वो थे कंप्यूटर साइंस के, मैं था मैकेट्रॉनिक्स का, वो अलग थे और मैं अलग था, ठीक। क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स हर कोई नहीं लेता ना, कोई कोई लेता, इक्का दुक्का कोई होता है। हॉस्टल में तो, पूरे हॉस्टल में तो आई थिंक मैं मुझे छोड़ के इक्का दुक्का कोई और होगा जो मैकेट्रॉनिक्स में गया होगा। बाकी सेक्शन बी में जो उनका था ना, ब्लॉक बी में, वहां पे भी एक दो बच्चे होंगे, बाकी सारे अलग अलग थे। क्योंकि मैं बता रहा मैकेट्रॉनिक्स के सारे बच्चे अलग अलग, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए थे। मतलब कुछ फॉरेन के भी थे, कुछ ऑल ओवर इंडिया से थे, तो सब अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग हॉस्टल में। ज्यादातर ने हॉस्टल लिया था क्योंकि वो सारे अमीर थे, रिच थे, तो उन्होंने हॉस्टल लिया था इंटरनल वाले, जो थे यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे महंगे वाले हॉस्टल, उन्होंने वो लिए थे। एंड मेरा मिडिल क्लास, मेरा तो अरेंजमेंट ही बड़ी मुश्किल से हुआ था, तो मुझे मिला था बाहर का हॉस्टल। एंड मेरी तो फीस भी नहीं टाइम पे भरी जाती थी, तो मुझे तो उसका भी नोटिस देते थे कि फीस भरो, फीस भरो। तो बाकी बच्चे फीस भर देते थे, मैं और इक्का दुक्का कुछ और बच्चे होंगे, जो कुछ बच्चे तो अप डाउन करते थे, इससे लुधियाना से चंडीगढ़ तक का अप डाउन करते थे बस से। पता नहीं वो अप डाउन कैसे मैनेज करते थे, वो अप डाउन करते थे एंड वो खर्चा मैनेज करते थे। उनकी आई थी फीस का नोटिस एंड एक मेरा आया था, क्योंकि मैं तो हॉस्टल था, फिर भी नोटिस आया। प्राइस करना था क्योंकि टाइम पे नहीं भर पाते थे, कुछ इश्यूज पड़ रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज तो उस समय भी थे, बट ठीक है, पापा ने कहा कोई नहीं, ट्राई कर ले। एंड अब जब मैं ये स्टार्ट चल रहा है गाइस, तो मेरी क्लासेस में टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज होता था, क्योंकि मैं बता ना कपड़े धोने में, कभी यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ तो इसमें मेरा टाइम जाता था, या फिर कभी मैं सो गया। एंड उस समय आई थिंक पबजी का भी क्रेज बहुत ज्यादा था, पबजी मोबाइल, तो ये खेली एंड ऑल, इन सब का क्रेज के कारण ना टाइम बहुत जाता था। तो मैं कभी कभी क्लास में पहुंच रहा हूँ, कभी नहीं, तो उन्होंने बताया था कि आपको ना वो डिटेन हो जाओगे, आपको। मुझे डिटेन की नॉलेज नहीं थी। फिर मुझे बच्चे ने बताया था किसी ने कि इसका मतलब ये होता है 75% अटेंडेंस मेंटेन एंड ऑल। तो मेरी अटेंडेंस बहुत कम मेंटेन थी, सेमेस्टर 1 की बात है, ठीक है। बाकी आगे तो इम्प्रूव हो गई थी, सेमेस्टर 1 में इशू था बस। तो उस समय मेरी अटेंडेंस सबसे कम। एंड आई थिंक मेरा ऐसे था कि मैं क्लासेस में आता था, कभी कुछ चीजें समझ आ गई, कुछ नहीं भी आई। कोडिंग का तो मेरा समझ ही नहीं कुछ आता था, बट मेरे साथ ऐसा था क्योंकि मैम जो पढ़ा रही थी वो थी एडवांस कोडिंग। तो मैंने ना ट्रेनिंग के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही जून में, 2019 की बात है, जून में ही मैंने सी सीखी थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पापा ने कहा, क्योंकि मुझे कंप्यूटर तो सीखने था, अब स्कूल वाली टीचर तो पढ़ा नहीं सकती, तो मैंने वहीं कहीं एक अरेंज करी थी टीचर पापा ने, एंड मैं उनके पास जाता था। उन्होंने मुझे 1 महीने तक सी प्रोग्रामिंग सिखाई, थोड़ी बहुत बेसिक सिखा दिया, एंड मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग करनी आ गई, उससे बेसिक लिखना आ गया। एंड फिर बस वही मैंने वहाँ जब रिपीट किया तो मैम को लगा ये इंटेलिजेंट होगा, बट मैम को क्या पता था, मैंने सिर्फ बेसिक सीखा था, मुझे एडवांस कुछ नहीं आता था। एंड वहाँ सारे प्रोग्रामिंग एडवांस दिमाग लगाने में, एंड मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं, मुझे समझ नहीं आती थी लॉजिकल थिंकिंग कोडिंग में कैसे लगाते हैं। अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस समय थी, ठीक। तो अब फिर जब वो मैनेज करना, टाइम शेड्यूल नहीं मेरा मैनेज हो रहा, टाइम पे मैं क्लासेस में नहीं आ रहा, तो डिटेन वाला इशू बहुत था, तो मैं डरा हुआ था कि डिटेन ना हो। एंड बायो थी, केमिस्ट्री थी, बेसिक सब्जेक्ट थे स्टार्टिंग में। मैंने कहा कि चलो जैसे तैसे करके अरेंज कर लेंगे। तो मेरे नंबर आए थे कम, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेन था ज़्यादातर में, तो मैं डिटेन ही था क्योंकि मैं क्लासेस में ही कम आता था, टाइम पे नहीं पहुंच पाता था मैं। या फिर खाना खाने के लिए जो हमारा वो था ना, वो मेस, वो भी दूर। अब सोच के देखो, हॉस्टल पहले 2-2.5 किलोमीटर दूर, ठीक है, उसके ऊपर से रूम भी इतनी ऊपर, 5th फ्लोर, रूम भी कोने में, एंड जो मेस थी उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी हमारी क्लास से 1-1.5 किलोमीटर दूर। मैं कहा सब इतने इतने दूर दूर क्यों है। अब 1-1.5 किलोमीटर दूर में मैं इतनी जल्दी खाना खा के वापस आऊँ, भागने आने जाने में पसीने छूट रहे हैं, सारी हालत, और मैम अटेंडेंस ही न दे। मैं कहा मैम इतनी दूर एलसी हॉस्टल उसमें जाना पड़ता है मेस में, ये तो बहुत दूर पड़ रही है। तो मैम ने कहा बच्चे अब हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ने बहाना बनाते, मैम ये तो बहाने बनाता है। मैं कहा अबे तुम आया करो मेरे साथ, उनको पता है कि मैं भाग भाग करता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी मैम के सामने नेगेटिविटी बोली, मैम को लगा कि सच में होगा। मैं कहा मैम सच बोल रहा हूँ। मैम ने भरोसा नहीं किया, मैं क्या करूँ। फिर अटेंडेंस नहीं मिल पाती थी, तो डिटेन हो गया मैं। तो फिर मैं जब डिटेन हो गया, तो वहाँ पे मैं अपनी जिसमें था ना हॉस्टल में, तो वो बच्चे मुझे समझा रहे यार ये यूट्यूब शूट्यूब की स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में। मैं कहा व्यूज भी तो आए अच्छे, कह रहे बट फिर भी। तो उसके बाद शुरुआत हुई थी फेयरवेल की, जब मैंने ना डांस की, तो वो मेरे डांस में लिया था पार्ट। मेरे पापा को बोला कि पापा मेरा डांस डूंस करूँगा। कह रहे डांस वांस क्या तुझे आता है क्या। मैं कहा ट्राई कर लेता हूँ, फेयरवेल टाइप कुछ है। कह रहे चल कर ले।
तो उन्होंने सिखाया था साउथ का डांस था कोई, सीटी मार ऐसे एक गाना था, एक ब्लॉक बस्तर रे ऐसे करके एक गाना था, एक दो गाने और थे, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग चली अंध लेवल पे, 1 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी उन्होंने। डांस टीचर थे वहां पे, तो वहां पे अलग डिपार्टमेंट था एंड वो डिपार्टमेंट बहुत दूर पड़ता था। तो उसके सीखने के चक्कर में मेरी क्लासेस में थोड़ा टाइम शेड्यूल ऐसी मैनेज कम होता था, तो बेसिकली मैं ब्रेक में जाता, दूर बहुत था वो जाने के लिए। एंड उसमें जितने भी बच्चे ने डांस में लिया था पार्टिसिपेट, वो हमारी क्लास से तो नहीं थे, अलग अलग क्लासेस से थे, तो उनका लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, बट मेरे लिए एक चैलेंज था। तो बट उन्होंने फिर भी टाइम को जैसे तैसे करके मैनेज मैं कर लेता था। मैं क्लासेस में कभी कभी आ रहा हूँ, कभी कभी नहीं आ रहा हूँ, ऐसा चलता था मेरा। एंड मैंने उनकी डांस प्रैक्टिस करी एंड उसी समय मेरे दिमाग में आया, यार मुझे ना अपने मिस्टर आई चैनल पे ना डांस शुरू करना चाहिए। वहाँ किसी को नहीं पता यूट्यूब के बारे में। तो मैंने डांस पार्ट 1 अपने हॉस्टल में बनाया था पहली बार, बिल्कुल स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, जब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कॉपीराइट स्ट्राइक इन सब। मैंने बनाया डांस पार्ट 1 एंड उसको नाम दिया था, हाँ डांस पार्ट 1 नाम ही दिया था। एंड मैंने उसको अपलोड कर दिया एंड उस पर म्यूजिक था, ये कौन सा मूवी है, ABCD मूवी है ना, एनीबॉडी कैन डांस। इसका सबसे पहला म्यूजिक नहीं है वो, बेजुबां कब से कह रहा, बेजुबां कब से कह रहा, ये सबसे टफ म्यूजिक मैंने इसी से अपलोड करी थी। एंड वहां ना सारे हुटिंग कर रहे हैं हॉस्टल में जितने भी थे, ये देख हर्षुल डांस कर रहा है, वहाँ घास है ना, पूरा खेत टाइप है, ग्राउंड जिसे कहते हैं ना हॉस्टल का ग्राउंड, मैं वहाँ डांस करूँ मस्त कैमरे से, मतलब कैमरे से भी मोबाइल था मेरे पास, तो मैंने मोबाइल भी किसी को पकड़ा रखा, ये स्टैंड नहीं था मेरे पास, उसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो बस मोबाइल था। एंड मैंने किसी बच्चे को बोल दिया यार मेरी वीडियो बना दे, कह रहा चल बता क्या करना है। 5 मिनट की उसने मेरी वीडियो बनाई एंड मैं उसमें पता नहीं क्या डांस कर रहा हूँ, ये आप देख लेना पड़ा है मिस्टर राइस में डांस पार्ट 1 देखना। तो वो बनाया था मैंने, तो उस पर आ गया। ऐसे ही मैंने 2 पार्ट और बनाए। डांस पार्ट 2 मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना दिया, केकड़ा स्टाइल डांस दूंगा उसका नाम, वैसे छोड़ो डांस पार्ट 2 रहने दो, उसका नाम केकड़ा स्टाइल है। उसमें कुछ अजीब सा किया था, गाना था सेनोरिटा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया उसमें भी, बेजमन गाने में भी। तीसरी वीडियो बनाई थी मैंने उसके डांस पार्ट 3 आई थिंक बनाया था, जहाँ पे लाइब्रेरी है, तुम्हारी जो हॉस्टल की लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी नहीं या स्टडी रूम है, तो वहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दिया मुझे ना वीडियो बना दो प्लीज। तो उन्होंने फिर कहा चल बना ले, बना। कितनी देर की, मैं कहा 4-5 मिनट के, चल बना। तो फिर वहाँ मैंने बनाई थी वीडियोज एंड वहाँ जैसे जैसे करके ना मैंने मैनेज करता था टाइम, तो मैंने डांस पार्ट 3 बना दिया, ठीक। एंड उसका म्यूजिक आई थिंक इस मूवी का था, OMG ओ माई गॉड का, जो है ना टूटा नहीं कहीं ऐसा कुछ, पता नहीं कोई OMG ओ माई गॉड मूवी है ना, जो इसकी परेश रावल और अक्षय कुमार की, उसका कोई भगवानों का म्यूजिक था, तो वो मैंने म्यूजिक लगाया था उसमें, ठीक है। एंड मैंने इसके साथ साथ मैं टिकटॉक वीडियोस भी बनाता था गाइस, क्योंकि मैं 2000 मतलब जून में जब एडमिशन लेने से पहले ना, जब 1 महीना फ्री था, तो मेरी बहन ने मुझे बताया था टिकटॉक के बारे में। मैं बोला ये टिकटॉक क्या है, ये कुछ नहीं है, मुझे मैंने कहा मुझे नहीं इसमें कोई मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर मेरी बहन ने कहा ट्राई तो कर, तो उसने मेरी एक वीडियो बनाई थी एंड उस पर व्यूज आ गए अच्छे, मुझे आकर्षण हुआ, मैं कहा चलो मैं बना के देख। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, व्यूज आने शुरू बहुत थोड़े मैं कहा जी चलो बना लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट फिर उसके बाद मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, पर जब मैं अपने हॉस्टल में था तो मुझे टाइम मिला, तो मैं टिकटॉक वीडियोस के लिए टाइम निकालना शुरू किया। मैंने दोस्तों को बताया यार एक ना टिकटॉक वीडियो बनाऊंगी, उस समय टिकटॉक बहुत चल रहा, कह रहे चल आप बता क्या बनाए। तो मैं टिकटॉक पे कोई डांस वांस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट दे रहा था टिकटॉक के टाइम, ठीक है। तो वैसी वीडियोस बनाता था मैं, एंड साथ में यूट्यूब वीडियोस तो थी, एंड साथ में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था दूसरा, तो ही यूट्यूब चैनल सिर्फ उस समय मेरा, क्योंकि मुझे साइंटिफिक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कीड़ा 2018 से था, क्योंकि हम गए थे वैष्णो माता पे, ठीक है गाइस। तो वहाँ वैष्णो माता पे जब हम गए थे ना, तो हमारी कुल देवी है, ठीक है, शंकुंडा माता मम्मी बोलते हैं, हमारी कुल देवी है, वहाँ गए थे। तो जब वहाँ गए तो वहाँ ना मैंने सबको इंट्रोडक्शन दिया, हमारे रिश्तेदार भी थे, सब भंडारा थे। मैं सबको बोला मैं ना एक दिन अपना यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, वहाँ सबको बोल रहा मेरा नंबर ले लो, पुराना नंबर, अभी लेटेस्ट नहीं, पुराना नंबर, कह रहे ये ले लो, मैं ना यूट्यूब चैनल खोल लूंगा साइंटिफिक की दुनिया में, फिजिक्स के ऊपर। तो अगर इसमें एक्सप्लेन क्या करेगा, साइंटिफिक फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे अपनी ढंग से, नए स्टाइल। मैं सबको बोल रहा है, सबकी इतनी लंबी लिस्ट बनाई मैंने नंबरों की, सबके नंबर ले लेके रख ली, कह रहे हाँ मैं करूंगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड वो सब खुश हो गए, चलो फिर ठीक है। एंड जब ये स्टार्ट हुआ यूट्यूब, तो यूट्यूब तो ऐसे स्टार्ट हुआ था, वो साइंटिफिक तो मैंने सोचा ही नहीं था।
अब वो साइंटिफिक, मेरे हॉस्टल में था ना, तो मैंने सोच रहा था कि मुझे करना तो है साइंटिफिक चैनल स्टार्ट। तो फिर मैंने शुरुआत करी थी मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी चैनल की। अब दिक्कत क्या थी गाइस, इसका नाम नहीं मुझे सूझ रहा था, क्योंकि मुझे नाम दिमाग में चल रहा था कि मिस्टर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, हैज साइंस, इन्फिनिटी हैज, मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई। एंड मेरे जो आई थिंक क्या बोलते हैं इसमें, क्लासेस में जो बच्चे थे ना इंजीनियरिंग के, मैं उन्हीं फ्री टाइम में से पूछता था कौन सा नाम रखो अपने यूट्यूब चैनल का। कोई कह रहा है ये रख ले, कोई कह रहा है ये रख ले। मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम है। फिर मैंने ना ताबड़तोड़ तोड़ मरोड़ के, किसी ने बोला तू ये नाम रख, इन्फिनिटी हैज रख, किसी ने बोला मिस्टर क्यूरियोसिटी रख, किसी ने बोला हैज क्यूरियोसिटी से रख। मैं कहा नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ सीक्वेंस में चाहिए। तो फिर मैंने 3-4 नामों को जोड़ा, उनको तोड़ मरोड़ के मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी नाम लिखा। तो फिर वो नाम अभी तक है, ठीक है, वो नाम मैंने रख दिया अपने साइंटिफिक चैनल का। मैंने उसको शुरुआत करी एंड स्टार्टिंग मैंने उसमें जब करी, तो स्टार्टिंग में बेसिकली क्या था कि मिस्टर एस क्यूरियोसिटी चैनल पर मैंने 2 ही वीडियोस अपलोड करी थी एक्सपेरिमेंट की। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे, कर लिया था मैंने अरेंज सामान, मैंने उससे मैस वगैरह से मांग लिया, उनको पता था कि एक्सपेरिमेंट करने का इसके अंदर कीड़ा है। तो बस एंड मैस में कहानी पता क्या थी, मैस में कहानी ये थी क्योंकि मैं खाता था खाना सबसे धीरे, सब लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं, मैं मैस में खाना सबसे धीरे खाता, तो मुझे खाने में बहुत टाइम लगता था। तो उनको पता था, उन सबको पता है कि इसे खाने में कितना टाइम लगता है। तो बस फिर उसके कारण से ना उन्होंने खाने में बता रहा है बड़ा टाइम लगा दिया। एंड बना, क्योंकि उनका टाइम तो फिक्स था शेड्यूल, तो कभी कुछ खाने में दे रहे, कभी कुछ खाने में। उनका खाना कभी टेस्टी होता था, कभी नहीं। पनीर तो पानी पानी जैसा था, मैं कहा जैसे तैसे करके खा लेता था मैं, क्योंकि मेरे वहाँ 3 टाइम खाने का था। सुबह तो मैं खाता नहीं था क्योंकि मैं लेट उठता था, बहुत लेट उठता था, तो उठते ही सीधा भागना होता था मुझे यूनिवर्सिटी। दोपहर का खाना मेरा होता था यूनिवर्सिटी के अंदर मेस में, रात का खाना था और एक शाम का खाना था। तो शाम जब मेरा ऐसे शेड्यूल था कि सुबह का तो मैं खा नहीं पाता था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, दोपहर का खाना मेस के अंदर ही था, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही थी। वापस आके मैं खाता था स्नैक्स, 4:30-5 बजे स्नैक्स मिलते थे, तो स्नैक्स खा लिए। उसके बाद मिलता था शाम को खाना 7:30 से लेकर 9:30, ठीक है। एंड मुझे लगता था एक्स्ट्रा टाइम, तो फिर वो बोलते थे कि जल्दी जल्दी खा लेकर, हमें भी काम करना होता है। तो उसके कारण से मेरी उनसे थोड़ी अटैचमेंट हो गई, तभी तो उन्होंने मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए भी सामान दे दिया था। वो बता रहा मैं अरेंज कर लिया था सामान। तो फिर मैंने मिस्टर एस क्यूरियोसिटी के लिए 2-3 वीडियोस बनाई। एंड मिस्टर आई चैनल जो है उसका नाम पहले था इन्फिनिटी अग्रवाल हर्षु, तो इस नाम से मेरा चैनल था। तो बाद में मैंने उसको रीनेम किया, बहुत रीनेम किया, 7-8 बार रीनेम किया मैंने अपने मेन चैनल मिस्टर आई एच को। ये तो अब जाके हुआ है। तो बेसिकली क्या था, इन्फिनिटी अग्रवाल हर्षु उसका नाम था, इतना लंबा नाम है ना, तो मैंने रखा हुआ था। तो उसमें वीडियोस बनाई। एंड मैंने फिर जब घर गया कपड़े धोने के लिए वापस, तो मैंने कुकिंग की वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी। मुझे कुकिंग का भी शौक था, मैंने कहा कुकिंग की भी वीडियोस बना दूंगा, 3-4 वीडियोस इसी मेन चैनल इन्फिनिटी अग्रवाल हर्षु पे डाल दी। एंड फिर लोग कंफ्यूज हो गए, ये मोटिवेशन भी दे रहा है, ये डांस भी कर रहा है, कुकिंग भी कर रहा है, तो मिक्स हो गया ना कंटेंट। तो फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया यार तू ना गेमिंग कर, गेमिंग का ना बहुत स्कोप है, किसी ने ऐसे ही बोल दिया क्लास में। एंड मैं सोच में पड़ गया कि यार गेमिंग शेमिंग मेरे कहाँ बस की बात। तो बस तो मेरे दिमाग में चल रही थी उसकी बात, पर मेरा दिमाग टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि गेमिंग के लिए टाइम बहुत चाहिए। तो फिर क्या था उस समय, फिर बीजेएमआई कह रहा, पबजी बहुत चल रहा था ना, पबजी मोबाइल। तो पबजी मोबाइल का क्रेज था, तो फिर मैं अपने मोबाइल में मस्त पबजी खेल रहा हूँ। फिर मुझे अपने कंप्यूटर साइंस के बच्चे मिले थे, और एंड वो था जेई मेंस क्लियर कर चुका। मैंने उसे बताया मेरे से जेई मेंस, मतलब मैं तो उसको अपना बताया, सारा किस्सा सुनाया। तो कह रहा फिर तेरे लिए तो बड़ा टफ होगा जेई मेंस। मैं कहा हाँ वो तो है। कह रहे मैंने तो क्लियर कर दिया जेई मेंस। एंड फिर मैंने उससे पूछा फिर तूने जेई एडवांस दिया? कह रहा हाँ। फिर वो क्लियर हुआ? कह रहा ना जेई एडवांस नहीं क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा तूने कहाँ एडमिशन लिया? कह रहे मतलब वो एडमिशन वहीं लेके आया था। मैंने कहा फिर तू दिल्ली विल्ली IIT IIIT कहीं तो जाता, फिर तूने जेई मेंस क्लियर कर दिया कहीं जाता। फिर उसको भी पता नहीं क्या क्रेज था, उसको भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आता। मैं कहा यार तू IIIT में ट्राई कर, IIT में ट्राई कर, NIT में ट्राई कर, एडमिशन मिल जाता तो आराम से CSC में। तो कह रहा हाँ वो बात तो है। मैंने कहा CSC तो हर जगह अवेलेबल है, मेरा देख मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IIT IIIT में थोड़ी अवेलेबल है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था IIIT में, इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना जो न्यू दिल्ली में, मैंने वहां भी अप्लाई किया था। तो वहां का मेरा बन गया था जुगाड़। बट फिर पापा ने बोला दिल्ली का इलाका में तू सर्वाइव कर पाएगा? मैंने कहा हाँ देख लेंगे क्या बुराई है। तो मैं डरता तो था नहीं किसी से। तो फिर पापा ने बोला कि चल देखते हैं। बट फिर वहां पे ना पता नहीं कोई इशू आ गया, फिर वो अप्लाई नहीं हो पाया। फिर मैंने ट्राई किया था NIT कैलिकट में, जब स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैंने NIT कैलिकट में भी ट्राई किया था। वहाँ पे भी आई थिंक मैंने BSc किसी के लिए अप्लाई करा था जब मुझे फिजिक्स का क्रेज था, बट फिर वो भी नहीं हो पाया किसी से।
फिर मैंने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी IISc बेंगलोर में ट्राई किया था, जो कि इसरो की लेवल की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बट वहाँ का भी खर्चा पानी आउट ऑफ रेंज था। तभी तो फिर मैं मैकेट्रॉनिक्स पे आ गया था, क्योंकि मैं देखता था अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड निकोलस टेस्ला इन सबको, तो मैं सोचता था कि इन सबको ना हकीकत में कैसे बनाया जाए। तो फिर मुझे पता चला इनके लिए मशीन बनानी चाहिए, मुझे मशीनों की नॉलेज चाहिए। तो फिर मशीनों की नॉलेज के लिए मैंने चूज करी इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में मुझे पता चला कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग मिक्स है। इस तरह से मैं डीप बाय डीप स्टेप बाय स्टेप चलता चला गया। तो मैंने कहा चलो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीख लूंगा मैं, तो मैं साइंटिफिक अपनी नॉलेज को प्रोजेक्ट की फॉर्म में या फिर रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल कर दूंगा। फिर मेरे दिमाग में कीड़ा उठा स्टार्टअप स्टार्ट करने का। स्टार्टिंग में ही सेमेस्टर 1 की बात है गाइस, ये सेमेस्टर 1 में ही स्टार्टिंग में ही मेरा मन कुछ दिनों के अंदर ही कीड़ा उठ गया कि मैं ना स्टार्टअप करेगा। तो वहाँ कुछ और भी थे स्टार्टअप के कीड़े वाले, तो उनको मैंने अपने आइडिया शेयर किए सर वगैरह को। तो उन्होंने कहा कि जाइए आप वहाँ पे ना PVI करके था इसका पेटेंट करवाने के लिए। तो पेटेंट क्या होता है गाइस, पेटेंट को अगर आपको डीप में जाना है तो मेरा द IAH शो पॉडकास्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया पेटेंट के ऊपर। वैसे मैं ऊपर से ओवरव्यू देता हूँ। पेटेंट का मतलब होता है कि नॉर्मली गाइस आप अपने आइडिया को ना अपने नाम कर लेते हो 20 साल के लिए। तो पेटेंट में आप अपने आइडिया को 20 साल के नाम करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने एक आइडिया सोचा था, टेक्निकल आइडिया था, हेलमेट के ऊपर कुछ लाइट वगैरह का सोच रखा था, कपड़ों में ट्रैफिक के ऊपर सोच रखा था कि अल्कोहल वेल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उनसे बचने के लिए कुछ ट्रैफिक लाइट का कपड़ों पे कैसा लगाया जाए। तो ऐसे कुछ जुगाड़ सोचा था मैंने। एंड जो मैंने सोचा था काफी टेक्निकल एंड साइंटिफिक था, एडवांस भी था। बट फिर पता चला रिसर्च के बाद कि वो कोई बना चुका है पहले। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। इस तरह से मैंने कई और आइडियाज भी सोचे, बहुत आइडिया सोचता था मैं साइंटिफिक। तो फिर मेरे वहाँ कुछ एक दुक्का जो साइंटिफिक थे वो जुड़े मेरे साथ, बातचीत हुई उनकी, उनको मैंने बताया साइंटिफिक, उनको अपनी नॉलेज बताई, अपने बारे में बताया थोड़ा थोड़ा, वो भी हैरान थे। फिर मैंने ट्राटक मेडिटेशन इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट शेयर किया, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आया कि ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने बस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी फॉर अ रीजन, मतलब उन्हें समझ नहीं आया इन्फिनिटी का मतलब क्या है। कह रहे बस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। ठीक है, हुआ कुछ, क्योंकि मैं उस समय मेरा नाम ना गूगल पे आता इन्फिनिटी कर रहा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कारण, फेसबुक के कारण। क्योंकि मैं एडमिशन लेने से पहले जब मेरा दिमाग में था ना VIT का, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं तमिलनाडु जाएगा जब, तो मैंने वहां पे जाने के लिए उन्होंने बताया कि लिंक्डइन की आईडी होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने लिंक्डइन की आईडी बनाई, पुराने वाली, अब नहीं वो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, वो है उसमें बहुत कुछ हुआ है, वो मैं एक एक करके सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन की आईडी बनाई एंड मैंने ना उस पर कुछ रिक्वेस्टें भेज दी थी लिंक्डइन के ऊपर। एंड यही साउथ के जो है ना ये VIT वेलोर के लोग मेरे साथ जुड़ने शुरू, एंड अचानक से मेरे फॉलोवर बढ़ने शुरू हो गए। एंड मैं तो बल्ले बल्ले होगी, मेरे हो गए थे 1 महीने के अंदर 2-3 हज़ार फॉलोवर्स, ठीक है, पड़े आराम से। एंड मैंने पोस्ट कुछ नहीं करके थी, आई थिंक टिकटॉक वीडियोज ही पोस्ट करी थी, यही पुराने वाली। एंड मैं ब्लॉग भी लिखता था, मैंने ब्लॉग शुरू किया था अपना पुराना। अभी तो वो मेरे पास अभी भी है ब्लॉग अकाउंट मेरा, मतलब ब्लॉग साइट आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यही है कि मैंने उसको रीनेम किया था। बेसिकली क्या था, पहले उसका नाम था hag.blogspot.com, HAG हर्षुल अग्रवाल.blogspot.com, इस नाम से था। लेकिन मुझे ये यूजर नेम बड़ा अजीब सा था, तो अब जाके मैंने उसे रीनेम कर दिया infinityagrawal.blogspot.com। तो अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप मेरे मिस्टर IAH चैनल पर जाएं, आपको वेबसाइट दिखेगी, मेरी वेबसाइट पे क्लिक करें, वहां पे आप ब्लॉग का सेक्शन होगा, इस पर क्लिक करें, डायरेक्ट आपको ब्लॉग मिल जाएंगे। तो मेरे अब तो काफी सारे ब्लॉग्स हैं, सेमेस्टर 1 की बात है जब मेरे पास सिंगल ब्लॉग, उससे भी पहले ही कर दिया था मैंने काम, फरवरी 2019 में ही शुरू कर दिया था मैंने सब। फिर मैंने फेसबुक भी स्टार्ट कर रखा था, इंस्टाग्राम भी स्टार्ट कर रखा था, ट्विटर भी स्टार्ट कर रखा था। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गया, पिंटरेस्ट, टम्बलर, सब पे, एंड सब पे कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, फोटो पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करता रहता। इसी तरह से तो मेरे हैशटैग पे आई थिंक जब तक कोविड नहीं आया था, कोविड से पहले 20-25 हज़ार व्यूज कंप्लीट हो गए हैशटैग पे उस समय की बात है। अब फिर क्या था गाइस कि मैं वीडियोस तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी ताबड़तोड़, कभी साइंटिफिक स्टार्टअप के आइडियाज दे रहा हूँ। एंड इस तरह से मेरा टाइम निकलता चला गया। एंड फिर आया दिसंबर 2019 जब हमारे एग्जाम हो गए थे, एंड मैं तो डिटेल था, मैं एग्जाम तो दे नहीं सकता था, तो मैं वीडियोज ही बनाता था उस समय। एंड फिर दिसंबर 2019 में जब मैं आया तो फिर आगे क्या था गाइस, उसमें मिस्टर क्यूरियोसिटी के लिए मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था गाइस, वो बताऊंगा आपको मैं किसी अगले एपिसोड में गाइस, ठीक है गाइस। तो दैट्स फॉर दिस एपिसोड। एंड अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।